तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर के कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट। ये बहुत ही सरल और बहुत ही आसान भाषा में समझने वाला टॉपिक है। ये जो सब्जेक्ट है ये भी बहुत ही सरल सब्जेक्ट है। इसमें सिर्फ आप समझते रहिए और आपको खुद ब खुद आता जाता रहेगा। और इसमें थोड़ा सा फोकस कर लीजिए तो इसमें आपके जो अंक हैं एकदम से परसेंटेज बढ़ाने के लिए काफी होंगे। तो मैं ये नहीं चाहता कि किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में लो कि लास्ट में पढ़ लेंगे। तो थोड़ा-थोड़ा अभी से पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, तो आगे चलकर हमें कठिनाइयाँ ना पड़नी पड़े कि भाई क्या पढ़ लें इसी में, यही सबसे टिपिकल का सब्जेक्ट लगने लगे। तो इसलिए थोड़ा से पढ़ लो इसके बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये जो हमारा थंबनेल देख पा रहे होंगे, कम्युनिकेशन स्किल। ये हमारी स्किल्स क्या-क्या होती हैं कम्युनिकेशन यानी कि पेशेंट से बात करने के लिए जो स्किल्स हमारी क्या होती हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हम पेशेंट और फार्मासिस्ट आपस में बात करते हैं या फिर डॉक्टर या पेशेंट बात करते हैं, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उनके बारे में बात करेंगे। जैसे हमारा हो गया फेस टू फेस कम्युनिकेशन, वर्बल टू वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, राइट एंड वर्बली वर्बल कम्युनिकेशन। यहाँ पर देख लीजिए कुछ डेफिनेशन वगैरह। डेफिनेशन: टाइप ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, verbal communication skills, one to one over the telephone, जैसे कि ओवर द टेलीफोन और वन टू वन और वर्बल कम्युनिकेशन, इन सभी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हिंदी टू इंग्लिश आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो कृपया करके इस लेक्चर को बिल्कुल मिस मत करिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्त के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए बिना देर किए अपने टॉपिक पर चलते ही। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहला जो हमारा हेडिंग पड़ी हुई है, जो हमारी सबसे पहले हेडिंग है यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि जो हमारी स्किल्स होती हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल्स वह प्रोसेस है जिसके द्वारा पर्सन अपने विचारों को बोलकर, लिखकर या हाव-भाव यानी कि बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाना ही, इसी को ही कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पर्सन यानी कि कोई व्यक्ति अपने, जैसे आप अपने फ्रेंड को बोलकर, लिखकर या कोई बॉडी लैंग्वेज से उसके माध्यम से अपने दोस्त के पास वो भावना जो पहुँचाते हैं, उसको बताते हैं, उसी को ही कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं। जैसे कोई रोड पर जा रहे हो, ऐसे आँख दिखाकर कह रहे हो, ऐसे आँख दिखाई, समझ गए, क्या बोल रहे हो। ये हो गया सिंबल, जैसे कि हो गया नहीं, ये आपको बताया आपने कि बॉडी लैंग्वेज से आपने बताया, कि ऐसे कर दिया, तो समझ गया माल जा रहा है, ठीक है? थोड़ा तो बनता है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए, जो कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं उनके टाइप इनके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज ए टू टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। ये जो कम्युनिकेशन है ये दो प्रकार के कम्युनिकेशन है, यानी कि अभी हमने आपको बताया कि वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये दो प्रकार के कम्युनिकेशन होते हैं। जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। वो होती है वर्बल कम्युनिकेशन एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर देख लीजिए कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। तो वर्बल कम्युनिकेशन यह एक ऐसा प्रोसेस होता है, यह एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसमें पर्सन अपनी बात को बोलकर बताता है। इसे वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है, इसमें जो व्यक्ति है, इसमें जो पर्सन है, इसमें जो आप हैं, वो अपने दोस्त को बोलकर बताते हैं। बोलकर मतलब अपने मुख से बोलकर बताते हैं, कोई बॉडी लैंग्वेज नहीं, ओनली बोलकर बताते हैं, उसको कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। और इसको जो है
85% यूज किया जाता है। जो वर्बल कम्युनिकेशन होता है इसको 85% यूज किया जाता है। यह मेनली 2 टाइप का होता है। यहाँ पर देख लीजिए वर्बल जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है वो 2 प्रकार की थी। उसके अंदर जो वर्बल कम्युनिकेशन था और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन था, यहाँ पर ये जो 2 हैं। और जो वर्बल कम्युनिकेशन है यहाँ पर वो भी 2 प्रकार का है। और वो कौन से 2 प्रकार का है? ओरल कम्युनिकेशन एंड राइटन कम्युनिकेशन, ठीक है? और ओरल कम्युनिकेशन यहाँ पर 2 प्रकार का होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन एंड टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। ये जो ओरल कम्युनिकेशन है ये भी 2 प्रकार का होता है। यहाँ पर देख लीजिए फेस टू फेस कम्युनिकेशन क्या होता है? यानी कि 1 टू 1 पर्सन। जैसे आप और आपका दोस्त कोई गुप्ती बात चल रही है माल के बारे में, भाई वो माल आज पड़ जाता, द्वाराचार पर थे, वो भाई देखकर मुस्कुरा रही थी। ये आपकी हो गई फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ठीक है? और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन क्या होता है? ये जैसे कि भाई टेलीफोनिक कम्युनिकेशन का मतलब जैसे आप कहीं जा रही हैं, दोस्त बोला कि आज साथ पार्टी में चलना है, जल्दी से तैयार हो जाओ। हाँ भाई, ठीक, ठीक, हम तो तैयार बैठे हैं, ठीक? ये कहते हैं, लेकिन जब आपके वहाँ पहुँच जाओगे तो वो तैयार होना स्टार्ट करेगा। इसे कहते हैं टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। आपको समझ में आ गया? और यहाँ पर राइटन कम्युनिकेशन मतलब यानी कि लिखित वाला कोई सिंबल, ऐसे अभी हमने आपको बताया कि भौं चमका दिया, आईब्रो। और यहाँ पर प्रिंटेड लेटर यानी कि कुछ लेटर दे रहे हैं, लव लेटर, ठीक है? लव लेटर नहीं है, सर रिपोर्ट आ गई आपकी और बहुत सारे लेटर हो गए, जॉइनिंग लेटर हो गया, इन सभी चीज़ों को लेटर या आप जो कुछ समझ लीजिए। एग्ज़ाम्पल के थ्रू इसमें स्पीच, मीटिंग, टेलीफ़ोनिक कम्युनिकेशन, कोई स्पीच दे रहे हैं, भाषण दे रहे हैं नरेंद्र मोदी तक का, ठीक है? मीटिंग, कोई मीटिंग है उसमें कोई भाषण दे रहे हैं, सभा में बता रहे हैं। और टेलीफ़ोनिक कम्युनिकेशन से फ़ोन पर बात कर रहे हैं। इसके एडवांटेज क्या होते हैं? गेट ए क्विक रिस्पॉन्स, इसमें जो है वो तुरंत रिस्पॉन्स देता है, ठीक है? इसमें क्या है, जुकाम भाई हो गया है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने बताया कि द्वाराचार पर थे, तो वो 1 घंटा और रुक जाते तो साथ में लेकर आते। ये आपने अपने दोस्त को बताया तो वो तुरंत उसको फीडबैक देगा, तुरंत उसका रिप्लाई देगा। इसी को कहते हैं गेट ए क्विक रिस्पॉन्स, ठीक है? जैसे आपने किसी दोस्त को पूछा चाय पीने चलेंगे भाई? अरे चाय चलो, चलो तुरंत चल दिया। तो इसको कहते हैं क्विक रिस्पॉन्स, तुरंत है, तुरंत फीडबैक मिलेगा, तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ये है एडवांटेज, तुरंत इसमें टाइम की भी बचत होती है और संदेश स्पष्ट रूप से पहुंच जाता है। किसी चीज को समझाना है, किसी चीज को कुछ किसी चीज के बारे में बताना है तो स्पष्ट रूप से वो समझ सकता है। भावनाओं को व्यक्त करना आसान होता है, आपसी समझ बढ़ती है, कोई भी चीज बताओ तो आपसी समझ बढ़ती है, जल्दी से समझ जाता है। और इसमें जो गलत फहमियां हैं वो कम होती हैं, गलत फहमियां यानी कि वो कम होती हैं। विश्वास और संबंध मजबूत होता है, तो इसमें विश्वास है वो और संबंध है वो मजबूत होता जाता है। पति-पत्नी का संबंध मजबूत होता जाता है, विश्वास एक के प्रति एक जो है, पति-पत्नी के प्रति विश्वास है तो संबंध बढ़ता जाएगा भाई। अच्छा खाना-पीने मिलेगा, दिन में खाना-पीना मिलेगा और रात में कुछ और मिलेगा, ठीक है? काम जल्दी और सही होता है, जल्दी-जल्दी काम होगा। तुरंत बताया कि भाई साहब वो ले आओ, जाओ हमारा चार्जर ले आओ वहाँ से, थोड़ा ला दो प्लीज़ भाई। तो वो लाया तुरंत उसको दे दिया आकर। और यहीं आप लेटर लिखते, भाई उसको पहुँचाते, उसके बाद वो उसके बाद पढ़ता तो वो कहीं लाता। इसमें टाइम की भी खपत होती है, तो इसमें जल्दी भी काम होता है और सही काम होता है। इसके जो डिसएडवांटेज हैं, आप ये बात मान लीजिए कि जिसके एडवांटेज होंगे
जिस चीज के लाभ होंगे उस चीज के एडवांटेज भी होंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा भाई पैसा है, पैसा के एडवांटेज नहीं होंगे। पैसा के भी एडवांटेज है। आपके पास बहुत सारा पैसा आ गया है तो आप पागल हो जाओगे। सच बता रहे हैं, पागल हो जाओगे। तो सब चीज के डिसएडवांटेज होते हैं। भाई अथाह पैसा होगा तो आपकी जो है जीने की तमन्ना ही नहीं रह जाएगी। किस चीज की ख्वाहिश करोगे भाई? सब चीज तो आ जाएगी। तो कुछ जीने के लिए कुछ ख्वाहिशों को जिंदा रखना जरूरी होता है, ठीक है। तो डिसएडवांटेज जो है, गलत शब्दों का विवाद हो सकता है। भाई बोलने में थोड़ी भी हिचकिचाहट हुई तो शब्द गड़बड़ा सकते हैं। और शोर शराबे में संचार कठिन है। जैसे कोई भाई बोल रहे हैं तो शोर शराबे हो सकते हैं। और बोलने वाले पर निर्भर करता है। अगर कोई बोलने वाला कोई स्पीच भाई कोई माइक को पकड़ा दो तो हो सकता है वो बोल ना पाए। डर लगेगा। तो ये है बोलने वाले पर निर्भर करता है कि अगर वो नहीं बोल पाया, आप पहली बार माइक पर बोल रहे हो तो इससे आपको घबराहट फील होगी, कंपन शरीर करेगा। ये सभी डिसएडवांटेज हैं। फार्मेसी यानी कि हॉस्पिटल में वर्बल कम्युनिकेशन, इसमें जो हॉस्पिटल में है उसके लिए क्या इसका काम है। जो मरीज है, मरीज को दवा देने का सही तरीका समझाना। भाई आपने तुरंत बता दिया कि ये भाई शाम को खाओ, ये सुबह खाओ, ये दोपहर को खाओ, ये रात को सोते समय खाओ। क्या क्या चीज आपको नहीं खाना है। आप ये वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। डॉक्टर डॉक्टर से दवा की जानकारी लेना। जैसे कोई डॉक्टर है उसको दवा की जानकारी लेना। मरीज की समस्या सुनना। भाई मरीज की समस्या सुन सकते हैं। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है? यह इस एक स्पेशल कम्युनिकेशन है। जो वर्बल कम्युनिकेशन है उसके अपेक्षा में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक स्पेशल वर्बल कम्युनिकेशन है। जो मैसेज को सेंड करने के लिए किसी वर्ड की का यूज नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जाता है। जो मैसेज को सेंड करने के लिए किसी से चीज को बताने के लिए आप उसमें वर्ड भाई आप वहां थोड़ी ना चले जाइए। वर्ड एबीसीडी वर्ड, यहाँ पर वर्ड स्पीच इसी को वर्ड भी कहते हैं। इसमें वर्ड का यूज नहीं किया जाता है। नया पॉइंट, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज ए मोस्ट पावरफुल कम्युनिकेशन। ये जो है कम्युनिकेशन है, ये पावरफुल कम्युनिकेशन है जिसके थ्रू इमोशन, फीलिंग एंड फेशियल एक्सप्रेशन से पता लगाया जा सकता है कि पर्सन किस कंडीशन में है। भाई आपने उस व्यक्ति को वहां यहाँ बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, दूसरे व्यक्ति को आपने देख लिया कि वो किस कंडीशन में है। यहाँ पर आप किसी रेस्टोरेंट में चाय पी रहे हैं तो वहां पर दूसरी लड़की बैठी है तो आपके उसके एक्सपीरियंस से जान सकते हैं, फेशियल एक्सपीरियंस एक्सप्रेशन से जान सकते हैं कि वो भाई मुझ पर लाइन मार रही है कि डोरे मार रही है कि मुझे रिजेक्ट कर रही है। इससे आपको पता लग जाएगा, जिसे कहते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ठीक है। लोग इसे लोग इस कम्युनिकेशन को 65% यूज करते हैं। जो ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है इसे 65% यूज करते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को। लाइक के लिए बॉडी लैंग्वेज, अभी हमने बताया कि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं, लड़की वहां पर बैठी है, वो मुझे रिजेक्ट कर रही है या हंस रही है मुझे देखकर, या उसका बिल मुझे ठगना चाहती है, आप समझ जाओगे। ठीक है। सिंगल एंड सिंबल, साइन एंड सिंबल जो है इसके थ्रू भी दिया जा सकता है। फेशियल एक्सप्रेशन, अभी हमने बताया कि फेशियल एक्सप्रेशन से आप जान सकते हैं। साइलेंट, कोई भाई उदास बैठा है ऐसे मुंह लटकाए तो आप जान सकते हैं वो कितना दुखी होगा, क्या उसके ऊपर बीत रही है। इसको सरल शब्दों में देख लेते हैं। एक नंबर में कि बिना बोले किए गए कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जो बिना बोले किए गए कम्युनिकेशन को नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हैं वो कौन से टाइप हैं। यहाँ पर देख लीजिए कुछ हमने टाइप लिखे हैं।
फेशियल एक्सप्रेशन, चेहरे के हाव-भाव से, जैसे खुशी, दुःख, गुस्सा, डर आदि चेहरे से व्यक्त होते हैं। नंबर 2, आई कॉन्टैक्ट, आँखों के संपर्क से आत्मविश्वास और ईमानदारी दिखाता है। जो आई कॉन्टैक्ट है, वो आत्मविश्वास और ईमानदारी का प्रतीक मानते हैं। तो गेस्चर यानी कि हाथों के इशारे, यानी कि हाथ हिलाना, भाई जैसे कोई है, आप दूर से ही बता दिया कि भई ऐसे कर दिया, तो जान जाएगा साइलेंट रहना है, या ऐसे कर दिया तो जान जाएगा मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। तो आप उसे गेस्चर कर सकते हो। बॉडी लैंग्वेज, पूरी बॉडी की गतिविधियाँ, जैसे कोई बॉडी है, बॉडी लैंग्वेज से आप उसे बता सकते हो। अभी बताया मैंने कि भौं चमकाना, ठीक है? टच, डोंट टच मी, ये तो आपने सुना ही होगा। तो टच यानी कि हाथ मिलाना, सहानुभूति से कंधे पर हाथ रखना। तो जैसे किसी से हाथ मिलाया, तो इससे टच किया तो आपने, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो गया। तो एडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसके क्या एडवांटेज हो सकते हैं? इमोशन यानी कि जल्दी समझ में आती है। जो इमोशन है वो जल्दी समझ में आ जाते हैं। वर्बल कम्युनिकेशन को मजबूत बनाता है, विश्वास बढ़ाता है, कई बार शब्दों को ज़्यादा प्रभावी होता है। जो कई शब्द हैं उससे ज़्यादा प्रभावी होता है। डिसएडवांटेज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जो डिसएडवांटेज है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के डिसएडवांटेज क्या हैं? तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अनदर पर्सन को अलग-अलग अर्थ समझा जा सकता है। किसी एक चीज़ के अलग-अलग अर्थ समझे जा सकते हैं। नंबर 2, सिर्फ सिर्फ लिमिटेड में ही शेयर किया जा सकता है। जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसे लिमिट में ही शेयर किया जा सकता है। थर्ड नंबर, या टेलीफोनिक, ईमेल एंड जिम मैसेज के थ्रू इसे दूसरे वो वाले को बताया नहीं जा सकता। जो इसमें जो है टेलीफोनिक, ईमेल एंड मैसेज के थ्रू इसे बताया नहीं जा दूसरे वाले को बताया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर राइट एंड कम्युनिकेशन क्या होता है। राइट एंड कम्युनिकेशन वह कम्युनिकेशन है जिसमें लिखे हुए शब्दों के माध्यम से अपने विचार, इंफॉर्मेशन एंड मैसेज को दूसरे तक पहुंचाए जाते हैं। इसी को ही राइट एंड कम्युनिकेशन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि यह एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसके माध्यम से, लिखे हुए शब्द के माध्यम से, अपने विचारों को, जैसे आप अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो अपनी उसकी इंफॉर्मेशन मैसेज के थ्रू दूसरे तक पहुंचाए जाते हैं। व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं, आई लव यू बाबू, आपने खाना खाया कि नहीं खाया? आपने खाना, मेरा नहीं, उसने बोला कि मेरा मन नहीं खाना बाबू, मेरा मन नहीं कर रहा खाने को। ये सभी चीजें बात करते हैं। तो ये हो गई आपकी राइट एंड कम्युनिकेशन, इसे कहते हैं। ये व्हाट्सएप पर बात करते हैं। तो जैसे आपने लिखा कि बाबू आज टहलने चलें? तो उधर से, हाँ चलते हैं बाबू, कहीं एलसिया पार्क चलते हैं, अम्बेडकर पार्क चलते हैं, लखनऊ चलते हैं। तो ये सभी जो है मैसेज के थ्रू, एक दूसरे को मैसेज किया जाता है व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मैसेंजर के थ्रू। तो यहाँ पर सरल शब्दों में देख लीजिए, लिखकर किया गया कम्युनिकेशन ही राइट एंड कम्युनिकेशन कहलाता है। अभी हमने बताया कि जो लिखकर कम्युनिकेशन किया जाता है उसे ही राइट एंड कम्युनिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू, लेटर, एप्लीकेशन, नोटिस, रिपोर्ट, मैसेज, व्हाट्सएप, एसएमएस, ईटीसी। अभी हमने बताया कि व्हाट्सएप, एसएमएस या फिर लेटर, लव लेटर, एप्लीकेशन, कानूनी 76 की एप्लीकेशन, 302 की एप्लीकेशन, ये सभी चीज़ों की एप्लीकेशन, या छुट्टी लेने की एप्लीकेशन, रिपोर्ट, या फिर बीमारी है तो उसकी रिपोर्ट। तो राइट एंड कम्युनिकेशन की विशेषताएँ क्या होती हैं? मैसेज परमानेंट रहता है। जो मैसेज है वो परमानेंट रहता है। आपने किसी को शेयर कर दिया मैसेज, तो वो चाहे आप परमानेंट रिकॉर्ड रख सकता है। रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रहता है।
यानी कि एक साथ कई लोगों तक पहुँचाया जा सकते हैं, सोच समझ कर लिखा जा सकता है। भाई इसमें जो है वो उसमें टाइम लगता है तो सोच समझ कर लिखा जा सकता है। इसके एडवांटेज क्या होता है? कानूनी परिणाम के रूप में उपयोग करना, गलतफ़हमी कम होती है, जो इसमें गलतफ़हमी होती है, सोच समझ कर लिखते हैं तो इसमें गलतफ़हमी जो है वो कम होती है। भविष्य के लिए सक्षम रहता है, किसी चीज़ को यानी कि कोई डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी हाई स्कूल की हो गई, इंटर की हो गई या फिर डिप्लोमा की हो गई मार्कशीट, ये आपके भविष्य के लिए सक्षम होते हैं। व्यस्त व्यवस्थित और दृष्ट होता है, इसमें जो है व्यवस्थित और दृष्ट रहता है। डिसएडवांटेज डोंट गेट ए क्विक रिस्पॉन्स, इसमें जो है वर्बल कम्युनिकेशन में था जो इसमें तुरंत रिप्लाई मिल जाता था, तुरंत रिस्पॉन्स मिल जाता था। इसमें क्या है आपको तुरंत रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, कुछ इसमें टाइम लगेगा। जैसे आपने बाबू के पास अपनी बाबू के पास मैसेज किया, तो उसमें क्या है, उसमें उसमें वो पढ़ेगी, फिर उसके बाद लिखेगी, हो सकता है 2-4 लोगों से एक टाइम बात कर रही हो, आपको चीट कर रही हो, तो वो है अक्सर लड़कियाँ करती हैं 2-4 एक साथ चैटिंग करती हैं, तो उसमें एक-एक को करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा, तो इसमें तुरंत रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है, तुरंत प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, समय अधिक लगता है। आपने किसी को लेटर दिया, ले लव लेटर खत के थ्रू जिसे, तो उसमें वो जाएगा, पढ़ेंगे, उसके बाद वापस आएगा, उसका रिप्लाई आएगा, तो उसमें टाइम लगेगा। भावनाएँ स्पष्ट नहीं हो पाती हैं, एक-दूसरे को तब तक देखोगे नहीं, नज़रें नहीं मिलेंगी, प्यार नहीं बढ़ेगा, आपका इज़हार नहीं होगा, तो भावनाएँ जो हैं, आपकी स्पष्ट नहीं हो पाएँगी बच्चे। हॉस्पिटल फार्मेसी में इसका क्या है, दवा का लेबल, प्रिस्क्रिप्शन, मरीज की फाइल एंड रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड रखना। जो दवा पर लेबल पीछे लिखा होता है उसके अनुसार प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के द्वारा लिखा गया प्रिस्क्रिप्शन, मरीजों की फाइल यानी कि पेशेंट की जो वार्ड में भर्ती होते हैं उनकी फाइल, और पेशेंट की जो रिपोर्ट होती है, ब्लड टीबीसी हो गई, एलएफटी हो गई, विडाल हो गई, केएफटी हो गई, यूरिक एसिड हो गई, ये सभी चीज़ें, थायरॉइड की हो गई, T3 हो गई, T4 हो गई, ये सभी जो जाँचें होती हैं, इनका रिपोर्ट तैयार करना, इनका रिकॉर्ड रखना। यहाँ पर देख लीजिए कि आप वहाँ थंबनेल में दिखाया था कि वन टू वन कम्युनिकेशन को डिफाइन करिए। यहाँ पर देख लीजिए, वन टू वन कम्युनिकेशन, ओवर द टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, इन सभी चीज़ों को, इन दोनों को मैं आप लोगों को बता दूँ, ये क्या होते हैं, ठीक है? वन टू वन कम्युनिकेशन, फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहते हैं। जो वन टू वन कम्युनिकेशन है, उसे ही फेस टू फेस कम्युनिकेशन कहते हैं। जब 2 व्यक्ति के बीच आमने-सामने अपने हम और हमारे दोस्त के सामने बातचीत होती है, तो उसे ही वन टू वन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। यहाँ पर इसकी क्या-क्या विशेषताएँ हैं? डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन कर सकते हैं, क्विक फीडबैक मिलता है, तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है, बॉडी लैंग्वेज में हेल्प मिलती है। आप कोई चीज़ बता रहे हैं, मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपको बॉडी लैंग्वेज से आपको मिलेगा। जैसे मैं आपके हाथ आपको पढ़ा रहा भी रहा हूँ, वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा है, और ये हो रहा है आपका वन टू वन कम्युनिकेशन, ठीक है? वन टू वन, और इसमें मैं आपको हाथ भी बॉडी के थ्रू आपको बता रहा हूँ, आपको इशारों से भी बता रहा हूँ, बॉडी लैंग्वेज का भी हेल्प मिलता है। गलतफ़हमी कम होती है, फार्मासिस्ट द्वारा पेशेंट को दवा समझाना। इसमें बता देते हैं फार्मासिस्ट कि पेशेंट को कैसे दवा समझाना खाना है। डॉक्टर एंड पेशेंट की बातचीत, इसमें जो है डॉक्टर और पेशेंट के बीच में जो बातचीत हो जाती है, अभी भाई हमने आँखें हमारी दर्द कर रही थी, अभी हमने आँख अस्पताल गए थे, तो वहाँ पर हमने आँखें टेस्ट करवाई हैं। तो यहाँ पर उसके बाद ओवर द टेलीफ़ोनिक कम्युनिकेशन, ओवर द टेलीफ़ोनिक कम्युनिकेशन क्या होता है? जब फ़ोन के माध्यम से बोलकर मैसेज दिया जाता है,
जैसे किसी को हम फ़ोन पर के माध्यम पर बोलकर आप उसे मैसेज देते हैं, बताते हैं, तो उसे ही टेलीफ़ोनिक वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। इसकी विशेषताएँ क्या होती हैं? यानी कि दूरी कोई बाधा नहीं है। इसमें जो है दूरी की कोई बाधा नहीं है। आवाज़ और शब्दों पर पूरा ध्यान, तेज़ और सुविधाजनक संचार है। जो ये कम्युनिकेशन है, वो तेज़ और सुविधाजनक भी कम्युनिकेशन है। पेशेंट को फ़ोन पर ड्रग इन्फॉर्मेशन देना, कोई पेशेंट है, उसने पूछा कि भाई एमॉक्सी 625 और ज़ीरोडाल एसपी और ये सभी चीज़ें, ये प्रीबायोटिक दवाई मेट्रोनिडाज़ोल, ऑफ्लैक्सासिन, ये खानी दवाई है, कितने समय खानी है, ओमेप्राज़ोल खानी है तो कितने टाइम खानी है, तो आप इसे टेलीफ़ोनिक कम्युनिकेशन के थ्रू आप बता सकते हैं। ठीक है? डॉक्टर से फ़ोन पर एडवाइस ले सकते हैं। जो डॉक्टर से हैं वो आप एडवाइस ले सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए इसके एडवांटेज क्या होते हैं। हमें बॉडी के हाव-भाव एंड फेशियल एक्सप्रेशन से आई कॉन्टैक्ट का पता किया जा सकता है। इसमें जो है बॉडी के हाव-भाव एंड फेशियल एक्सप्रेशन से एंड आई कॉन्टैक्ट से पता किया जा सकता है। नंबर 2, ट्रैफिक पुलिस रूल्स में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जैसे ट्रैफिक पुलिस जो हो गई, इसका ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर जैसे देख लीजिए वो हिला देते हैं, दूसरी चीज़ नहीं, वो रॉड एक होती है, हिला देते हैं कि भाई इस तरफ से आप निकलो, रेड जल जाती है तो बोल देते हैं कि अभी आप रुकना है, तो आपका ये सिंबल हो गया। और उसके बाद थर्ड नंबर यानी कि फीलिंग एंड इमोशंस से शेयर किया जा सकता है। तो इसमें जो फीलिंग हो गई और इमोशन हो गए, इसे शेयर किया जा सकता है। 4 नंबर, यह दूर से इशारे से के रूप में बताया जा सकता है। तो ये है, इसे दूर से इशारे के रूप में बताया जा सकता है। डिसएडवांटेज इसके क्या हो गए? टेलीफ़ोनिक पर आमने-सामने बातचीत नहीं होती, इसलिए चेहरे के हाव-भाव से दिखाई नहीं देता। इससे कभी-कभी बात का अर्थ समझाना कठिन हो जाता है। फ़ोन पर किसी चीज़ को समझाना कठिन हो जाता है। सामने हो गया या किसी चीज़ को आप पढ़ा रहे हो, तो सामने होगा तो उसको स्पेशलिस्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा, और आप वीडियो कॉल पर उसे बात करके पढ़ा रहे हो, तो आपको इतना अच्छा समझ में नहीं आएगा, ठीक है? उसके बाद नेटवर्क की समस्या होने से बातचीत में रुकावट आ सकती है। जो नेटवर्क है उसमें अगर प्रॉब्लम आ गई तो आपके बातचीत में रुकावट आ सकती है, ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। आवाज़ साफ ना होने पर शब्दों के गलत उच्चारण से गलतफ़हमी हो सकती है। जैसे कि आवाज़ साफ नहीं है, तो शब्दों के गलत उच्चारण से गलतफ़हमी हो सकती है। सामान्य काल में बातचीत रिकॉर्ड का अभाव, जैसे आप किसी आपको पता ही नहीं लगेगा, कोई गुप्त बात उसको फ़ोन पर बता रहे हो, तो वो उसने रिकॉर्ड कर ली तो आपकी तो गई। आपकी जो गर्लफ्रेंड है उसको अगर सुना दिया उसने कि दूसरे पर डोरे डाल रहे, 4 चीज़ से डोरे चला रहा है, तो आपकी तो गई। ये कॉल रिकॉर्डिंग का भी अभाव रहता है। तो ये देख लीजिए यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है पार्ट 1 है, और चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है वो समाप्त हुआ। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तो इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्ण।